अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह के 9:45 बज रहे हैं और कैसा हो रहा है, अंधेरा अंधेरा मौसम, काफ़ी बरसने वाले बादल आए हुए हैं। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कैसी हैं सारी ब्यूटीफुल लेडीज़। आप लोग ज़रूर बताइएगा और दिल से दुआ है आप लोग खैरियत से हों, बहुत खुश हों। तो ये सुबह का टाइम था और मैं देख रही थी कि इतने दिनों के बाद सख्त गर्मी का जो पूरा टाइम गुजरा है, उसके बाद इतने कोई काले काले बादल आ गए थे और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। इतनी ठंडक थी हवा में और एकदम चेंज था, यानी ओवरनाइट चेंज था। एक दिन पहले तक सख्त गर्मी और दूसरे दिन सुबह उठे तो बादल और बादलों के साथ खुशगवार हवा और ठंडक का एहसास। तो मैंने कहा चलो पहले थोड़ा सा अपने ब्यूटीफुल लेडीज़ को अपने लॉन का और बाहर का दिखाया जाए। उसके बाद जो है नाश्ता भी हो रहा था, साथ साथ मैं नाश्ता कर चुकी थी, मेरी चाय रखी हुई थी और साथ साथ मैं चाय भी पीऊँगी और आप लोगों से बातें भी करूँगी। और ये सुबह का वक्त है, तो इस दिन सुबह में दोपहर तक इतनी बारिश थी और उसके बाद जो है बारिश वगैरह ख़त्म हो गई और शाम में बहुत प्यारी सी, बहुत अच्छी सी जो है वो धूप खिल गई थी। शाम में मुझे जाना था अपने हलाल मीट की शॉपिंग के लिए, तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। और हफ्ते 2 हफ्ते के लिए मैं सामान ले आती हूँ और फिर उसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ घर में। फिर एक आध दावत भी थी तो उसके लिए भी मुझे गोश्त वगैरह ख़रीदना था। और यहाँ मैं पी रही हूँ चाय और चाय पीने के साथ साथ जो है वो मैं वीडियोस भी देख रही थी अपने मोबाइल पर। और बहुत तेज़ किस्म की फिर बारिश शुरू हो गई थी, ये देखिए। तो शाम के वक्त मैं जाकर अपना ग्रॉसरी करके आई थी और अपनी मीट की शॉपिंग की थी। और जब इकट्ठा आप गोश्त लेकर आ जाएं तो फिर उसको संभाल के रखना और उसके पैकेट बनाना, ये भी एक अच्छा खासा काम होता है। और अपने फ्रीज़र को या फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करके रखना, क्योंकि जब ज़्यादा सामान आए तो इकट्ठा जब वो फ्रिज में भर दिया जाता है और आप उसको सही से ऑर्गेनाइज़ ना करें तो बहुत गड़बड़ वो मचाता है। और मेरा तो यही दिल करता है कि जिस वक्त सामान आया है वो उसी वक्त मैं उसको जो है वो ठीक करके और साफ़ सुथरा करके और रख दूँ। और ये शाम का टाइम है तकरीबन 7 बजे का और ये मैं ग्रॉसरी करके आ गई थी। और अब देखिए कैसी धूप नज़र आ रही है ना, खिड़की से ये छन छन कर धूप आ रही है। यहाँ तो मैं पुदीना लेके आई थी और ये कुछ हलाल सलामी के पैकेट थे वो लेकर आई थी। एक रूह अफ़ज़ा लाल शरबत जो है वो भी आया था। इसके अलावा धनिया आया था। धनिया को भी मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ बाज़ दफ़ा, और बाज़ दफ़ा ऐसे ही फ्रिज में रख लेती हूँ अच्छा सा पैक करके। और बाज़ दफ़ा चटनी वगैरह भी बन जाती है। तो चटनी वगैरह हमारे पास बनी हुई थी, फ्रीज़ भी हुआ हुआ था, तो इस वक्त तो मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। क्योंकि जब आप वैसे ही खाने वगैरह बनाते हैं तो उसमें फ़्रेश हरा धनिया और उसकी पत्तियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। कुछ मैं हरी मिर्चें भी लेके आ गई थी और ये कुछ हरी मिर्चें मैं लाई थी, इसके लिए मैंने बनाना था हैदराबादी मिर्चों का सालन। तो ये वाली लेके आई थी टर्किश बड़ी वाली मिर्चें। इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं होती है और ये खाने में फिर ज़रा इजी रहती हैं। और हम लोग बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च नहीं खाते हैं, तो ये वाली जो छोटी हरी मिर्च है ये बहुत तेज़ है अपनी देसी, तो ये मैं खानों में कभी कभी कम यूज़ करती हूँ। और वैसे जो है जैसे कुछ हरी मिर्चों का सालन बनाना हो या भरी हुई मिर्चें बनानी हो तो वो मैं टर्किश स्टोर से वो दूसरे वाली मिर्चें लेके आती हूँ। अच्छा, धनिया को जो है ना हम इस तरह रखते हैं कि जिस हालत में अभी हम लेके आए ना, अभी इसमें बहुत ज़्यादा पानी वानी नहीं था, तो फिर इसको इस तरह पेपर जो टावल जो होता है किचन पेपर टावल, उसमें आप इस तरह करके रोल करके रख दें तो ये अच्छा खासा दिन चल जाता है। क्योंकि इसमें ये सारी नमी जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और क्योंकि पानी से और नमी से ही ये धनिया पुदीना ख़राब होता है। तो इसको अगर आप फ्रिज में रखना चाहें तो इस तरह करके रख लें, वरना ये भी है कि इसको धोकर पत्तियाँ निकाल के आप फ्रीज़ कर लें। अच्छा, पुदीना फ्रीज़ करने से ना ख़राब हो जाता है, काला हो जाता है। जब उसको दोबारा आप रीयूज़ करेंगे ना तो वो काला काला हो जाएगा, इसलिए पुदीना इतना अच्छा नहीं रहता है। धनिया फिर भी फ्रीज़ करके ठीक रहता है। हरी मिर्चें भी निकाल ली थी और इनको भी मैं धोकर रख दूँगी। और ये वाली हरी मिर्चें इस दफ़ा बहुत तेज़ आई थी, अगर आप सैलेड के साथ ऐसी काट के रखें तो बहुत तेज़ मिर्च थी। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। और बाज़ दफ़ा बहुत ऐसी मिर्चें आती कि वो पूरी मिर्च आप खा लें और उसमें तेज़ी ही नहीं होती है। तो इस दफ़ा हमारे पास जो है ये अच्छी वाली मिर्च आ गई थी, तो हमने कहा चलो अच्छी बात है। तो बस इसको भी धोकर और रख देंगे, खुश्क हो जाएगी तो उसको फ्रिज में रख लेंगे। इसके बाद फिर बारी आती है जनाब गोश्त की। और गोश्त वगैरह भी मैं जो है वो पूरे हफ्ते का लेकर आई थी और कुछ इस हिसाब से लाई थी कि 1-2 मेहमानों ने आना था तो उसमें भी हमारे काम आ जाएगा। और अगर आगे कोई दावत वगैरह हुई
तो उस वक्त तक भी बच जाएगा। मगर वो है कि जब दावत होती है तो उसकी तैयारी और उसकी शॉपिंग जो है वो फिर अलग ही होती है। फिर वो मैं एक अलग से लिस्ट बनाती हूँ दावत की, और फिर उस हिसाब से गोश्त वगैरह फ्रेश लेकर आती हूँ। और यहाँ पर ये मैं पैकेट्स निकाल रही थी। इस दफ़ा मैं लेकर आई थी मटन लेकर आई थी, और इस दफ़ा मैं लेकर आई थी अपना उसका जो होता है बड़े का गोश्त भी लेके आई थी, चिकन भी आई थी। तो इन सारी चीज़ों के जो है वो अलग अलग पैकेट्स बनाने थे और अपने हिसाब से इनको अलग अलग करना था। ये है बीफ जो मैं देख रही हूँ, और ये मैं लाई थी शामी कबाबों के लिए। और ये मैं पूरी जो है वो मटन की एक लेग लेके आई थी। रान का जो पूरा पीस होता है वो ले आई थी। उसने इतने बड़े बड़े पीसेस बना के दिए थे। और ये वाला जो पैकेट खुला है ये बीफ है, ये आया है पुलाव के लिए। तो इसमें थोड़ी बहुत चर्बी भी मैंने लगी रहने दी थी, क्योंकि पुलाव में जो है वो चर्बी वाला गोश्त अच्छा लगता है। और इसके बाद जो है ये है चिकन। ये फिर मेरी चिकन थी। और चिकन क्योंकि आप लोगों को पता ही है यहाँ पर पूरी होल बड़ी एक चिकन दे देते हैं घर आकर, उसको खुद ही काटो, उसकी सफाई करो। मगर हमारा जो वो शॉपकीपर है वो इतना अच्छा है, उससे रिक्वेस्ट करो कि भाई आप उसको कट कर दें, तो वो आराम से कट कर देता है, मुंह नहीं बनाता है वरना तो अक्सर मना कर देते हैं कि नहीं ये हम नहीं करेंगे। तो फिर मैं इसी की दुकान पे हमेशा जाती हूँ, क्योंकि वो ख्याल करता है और चिकन वगैरह काट कर साफ़ करके दे देता है। तो यहाँ पर अब हम चिकन के पैकेट्स वगैरह बना के रखेंगे और बहुत आसानी हो जाती है। कुछ गोश्त मैं साइड पे निकाल के रखूँगी, क्योंकि सेकंड डे ये है मेरा ख्याल है फ्राइडे का, और सेकंड डे जो है हमारे घर में एक मेहमान आने थे। तो मुझे जो है ये मैं चिकन अलग करके रख रही हूँ, कौरमा बनाऊँगी, कौरमे का सालन। तो मैंने सोचा कि इसको मैं फ्रीज़ नहीं करूँगी, इसको फिर मैं अलग से फ्रिज में रख दूँगी, और दूसरे दिन यानी कि सैटरडे को सुबह उठकर हम आराम से फिर इसका कौरमा बना लेंगे। कौरमे के साथ साथ मैंने बनाना था बीफ का पुलाव, तो उसके लिए फिर मैंने अलग कर लिया था गोश्त। और ये जो है बीफ था, मगर ये पुलाव का नहीं था। ये मैंने जैसे बताया शामी कबाब बनेंगे, तो उसके लिए मैंने ना ये 2 अलग पैकेट कर लिए थे। ये 3 केजी था, तो 3 केजी के मैंने 2 पैकेट करके और इनको अलग अलग कर लिया था। और ये 2 वक्तों में मैं अलग अलग इसके शामी कबाब बनाऊंगी। तो ये भी जनाब फ्रेश हमारा आ गया था। अच्छा, कबाबों के लिए ना बहुत से लोग कीमा लेते हैं, मैं कीमा नहीं लेती हूँ, मैं बोटियाँ लेती हूँ। और फिर उनको उनके जब शामी कबाब बनते हैं तो बहुत अच्छे रेशे वाले बनते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा मटन था, तो ये मटन के भी अलग अलग पैकेट बन के रखे जा रहे थे। छोटे छोटे पैकेट में बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा गोश्त हम लोग नहीं खाते हैं, तो बस इतना ही बनाते हैं कि एक या बहुत ज़्यादा तो 2 वक्त हमारे यहाँ चल जाता है। तो बस इसके पैकेट बना के रखेंगे। तो आप लोग भी कभी भी जब भी दावत करें या अपना पूरे हफ्ते का जो प्लान करते हैं मील का, तो उस हिसाब से फिर आप इस तरह के पैकेट बना के रख लिया करें। और बेतहाशा सामान गोश्त ला के रखने की और भरने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आसानी है और आप आसानी से जल्दी जल्दी ला सकते हैं, तो मुझे तो यही अच्छा लगता है कि भाई फ्रेश का फ्रेश गोश्त आए। बहुत ज़्यादा हो तो 1 हफ्ते, और 10 बहुत ज़्यादा हो तो 10 दिन चले, और उसके बाद फ्रेश जो है वो फिर से आ जाए। क्योंकि ला के अगर महीनों हमने रखना है उसको, तो फिर वो उसमें वो बात नहीं रहती है। तो यहाँ पर मटन के पैकेट बन गए हैं, बस अब इनको हम फ्रीज़ करेंगे। और वो पीछे ऑरेंज जो पैकेट बनाए हैं वो शामी कबाबों का जो गोश्त है वो मैंने अलग करके रखा है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।